तो चलो एक ऐसी यात्रा पर निकलें जो बिना किसी संदेह के साबित करती है कि सबसे प्रतिभाशाली दिमाग भी नेक इरादे वाली मूर्खता के स्पर्श से अछूते नहीं हैं। मूल्य निर्माता। मूर्खता बहुत समय पहले और बहुत दूर उत्तरी भारत में बनारस में एक राजा राज्य करता था। उनके एक मंत्री को रॉयल प्राइस मेकर कहा जाता था और वह बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। उसका काम राजा द्वारा खरीदी या बेची जाने वाली किसी भी चीज के लिए उचित मूल्य निर्धारित करना था। कुछ अवसरों पर राजा को अपना मूल्य निर्धारण पसंद नहीं आया। उसे उतना बड़ा मुनाफा नहीं मिला जितना वह चाहता था। जब वह खरीदता था तो वह इतना अधिक भुगतान नहीं करना चाहता था या उस चीज के लिए बेचना नहीं चाहता था जिसे वह पर्याप्त नहीं समझता था। इसलिए उन्होंने मूल्य निर्माता को बदलने का फैसला किया। एक दिन उसने एक अच्छे दिखने वाले युवक को देखा और उसने सोचा, यह व्यक्ति मेरी कीमत निर्धारण स्थिति के लिए अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने अपने पूर्व ईमानदार मूल्य निर्माता को बर्खास्त कर दिया और इस व्यक्ति को नया नियुक्त किया। आदमी ने सोचा, मुझे बहुत कम कीमत पर खरीद कर और बहुत अधिक कीमत पर बेचकर राजा को खुश करना चाहिए। इसलिए उसने कीमतों को हास्यास्पद बना दिया, बिना इसकी परवाह किए कि किसी चीज की कीमत क्या है। इससे लालची राजा को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और वह बहुत खुश हुआ। इस बीच राजा के अन्य मंत्रियों और आम लोगों सहित नए मूल्य निर्माता के साथ काम करने वाले अन्य सभी बहुत दुखी हो गए। फिर एक दिन एक घोड़ा व्यापारी 500 घोड़े बेचने के लिए बनारस पहुंचा। वहां घोड़े, घोड़ियां और बछेड़े थे। राजा ने व्यापारी को महल में आमंत्रित किया और अपने शाही मूल्य निर्माता को सभी 500 घोड़ों की कीमत निर्धारित करने के लिए बुलाया। केवल राजा को प्रसन्न करने के बारे में सोचते हुए उसने कहा, घोड़ों का पूरा झुंड 1 कप चावल के बराबर है। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि घोड़ों के व्यापारी को 1 कप चावल का भुगतान किया जाए और सभी घोड़ों को शाही अस्तबल में ले जाया गया। बेशक व्यापारी बहुत परेशान था, लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। बाद में उन्होंने पूर्व मूल्य निर्माता के बारे में सुना, जो बहुत निष्पक्ष और ईमानदार होने के लिए जाने जाते थे। इसलिए वह उसके पास आया और उसे बताया कि क्या हुआ था। वह राजा से उचित मूल्य पाने के लिए उनकी राय सुनना चाहता था। पूर्व मूल्य निर्माता ने कहा, यदि आप जैसा मैं कहता हूं वैसा करो तो राजा को घोड़ों के वास्तविक मूल्य के बारे में आश्वस्त हो जाएगा। मूल्य निर्माता के पास वापस जाओ और उसे एक मूल्यवान उपहार देकर संतुष्ट करो। उससे 1 कप का मूल्य बताने के लिए कहो, राजा की उपस्थिति में चावल का। यदि वह सहमत हो तो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलूंगा। इस सलाह को मानकर व्यापारी कीमत तय करने वाले के पास गया और उसे एक बहुमूल्य उपहार दिया। उपहार से वह बहुत खुश हुआ, जिससे उसे घोड़े के व्यापारी को खुश करने का महत्व समझ में आया। तब व्यापारी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे पिछले मूल्यांकन से बहुत खुश हूं। क्या तुम कृपया राजा को 1 कप चावल के मूल्य के बारे में समझा सकते हो? मूर्ख कीमत निर्माता ने कहा, क्यों नहीं, मैं राजा की उपस्थिति में भी 1 कप चावल का मूल्य समझाऊंगा। इसलिए कीमत बनाने वाले ने सोचा कि घोड़े का व्यापारी उसके चावल के कप से संतुष्ट है। उसने राजा के साथ एक और बैठक की व्यवस्था की, क्योंकि व्यापारी अपने देश के लिए प्रस्थान कर रहा था। व्यापारी ने पुराने मूल्य निर्माता को इसकी सूचना दी और वे राजा से मिलने के लिए एक साथ गए। राजा के सभी मंत्री और उसका पूरा दरबार शाही सभा कक्ष में थे। घोड़ा व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मैं समझता हूं कि आपके इस देश में मेरे 500 घोड़ों के पूरे झुंड की कीमत 1 कप चावल के बराबर है। घर जाने से पहले मैं 1 कप चावल का मूल्य जानना चाहता हूं। आपके देश में राजा अपने वफादार मूल्य निर्माता की ओर मुड़ा और बोला, 1 कप चावल का मूल्य क्या है? मूर्ख कीमत निर्माता ने राजा को खुश करने के लिए पहले घोड़ों के झुंड की कीमत 1 कप चावल रखी थी। अब घोड़े के व्यापारी से रिश्वत लेने के बाद वह उसे भी खुश करना चाहता था। तो उसने राजा को अपने सबसे गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर दिया, आपकी पूजा 1 कप चावल बनारस शहर के लायक है, यहां तक कि आपके अपने हरम के साथ साथ शहर के सभी उपनगरों के लिए भी। दूसरे शब्दों में, यह है बनारस के पूरे साम्राज्य के लायक। यह सुनकर
सभा कक्ष में शाही मंत्री और बुद्धिमान लोग अपने हाथों से तालियां बजाते हुए हंसी से गरजने लगे। जब वे थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने कहा, पहले हमने सुना था कि राज्य अमूल्य है, अब हम सुनते हैं कि पूरा बनारस अपने महलों और हवेलियों सहित केवल 1 कप चावल के लायक है। रॉयल प्राइस मेकर का निर्णय ऐसा है, अजीब बात है। महामहिम को ऐसा आदमी कहां मिला? वह केवल आप जैसे राजा को खुश करने के लिए अच्छा है, न कि एक व्यापारी के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए, जो एक देश से दूसरे देश में अपने घोड़े बेचता है। अपने सारे दरबार की हंसी और अपने मंत्रियों तथा सलाहकारों की बातें सुनकर राजा लज्जित हुआ। इसलिए वह अपने पूर्व मूल्य निर्माता को अपने आधिकारिक पद पर वापस ले आए। वह घोड़ों के झुंड के लिए एक नए उचित मूल्य पर सहमत हो गया, जैसा कि ईमानदार मूल्य निर्माता द्वारा निर्धारित किया गया था। सबक सीखने के बाद राजा और उसका राज्य न्यायपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और समृद्ध हुए। नैतिक बात यह है, उच्च पद पर बैठा एक मूर्ख राजा को भी शर्मसार कर सकता है। कहावत, उच्च पद पर बैठा एक मूर्ख एक राजा को भी शर्मसार कर सकता है, अधिकार के पदों पर ज्ञान और योग्यता के महत्व को रेखांकित करता है। इस नैतिकता का तात्पर्य यह है कि किसी अयोग्य या मूर्ख व्यक्ति को सत्ता की स्थिति में रखने का परिणाम व्यक्तिगत शर्मिंदगी से कहीं अधिक हो सकता है। यह एक चेतावनी देने वाली कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि प्रभावशाली भूमिकाओं में बैठे लोगों के कार्य और निर्णय न केवल उनकी अपनी प्रतिष्ठा पर, बल्कि पूरे राज्य या संगठन की प्रतिष्ठा और भलाई पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। ये सदियों पुराना ज्ञान केवल स्थिति के बजाय उनकी क्षमताओं के आधार पर नेताओं का चयन करने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि एक गुमराह शासक के परिणाम पूरे क्षेत्र में महसूस किए जा सकते हैं जिस पर वे शासन करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो की सामग्री का आनंद लिया और इसे मनोरंजक, जानकारीपूर्ण या विचारोत्तेजक पाया, तो हम आपसे समर्थन मांगते हैं। अपनी प्रशंसा दिखाने और वीडियो को साझा करने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे नवीनतम अपलोड को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो सदस्यता लें बटन दबाना ही रास्ता है। सदस्यता लेने से आप न केवल अपडेट रहते हैं, बल्कि अपडेट भी रहते हैं। हमें आपके लिए और अधिक मनोरंजक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करें। आपकी प्रतिक्रिया और बातचीत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और हम आपके साथ और अधिक अविश्वसनीय वीडियो साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। धन्यवाद दर्शकों।